मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं परेश रावल जो एज शाहीनी का कैरेक्टर अदा कर रहे होते हैं वो अब रिटायर हो चुके हैं और वो अपने दोस्त के साथ बैठ के बात डिस्कस कर रहे होते हैं। उनकी आदत होती है वो खुद मछली लेकर आते हैं। फिर उनकी दोस्त की वाइफ उनको एक कमर्शियल दिखाती है न्यूज़पेपर में और कहती है कि आज भी लोगों को न्यूज़ स्टोरी टेलर की ज़रूरत है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि परेश रावल का बेटा जो कि अमेरिका में रहता है और उनका एक पोता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो अपने पोते से बहुत ही प्यार से बात करते हैं, लेकिन बेटे को डांट के फ़ोन रख देते हैं और उसको ये भी कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया है और मुझे कॉल भी आ गई है। फिर हम देखते हैं कि वो कोलकाता से अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा घर होता है। वहाँ पे उनका नौकर उनको पहले एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन परेश रावल बिना डरे आराम से अंदर जाके बैठ जाते हैं और फिर ऊपर से उस घर का ओनर उनको देखता है और उनको गाना गाते हुए सुनता है और फिर उनको अंदर बुला लेता है। परेश रावल अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि किसको कहानी सुनानी है। वो उसके घर में देखते हैं कि पुरानी पेंटिंग्स और आर्ट पीसेस पड़े होते हैं। तो परेश रावल उससे कहते हैं कि आपको बहुत शौक है इस सब का, लेकिन वो सिर्फ शौकिया रखते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। फिर परेश रावल उनसे कहते हैं कि हमने किसको स्टोरी सुनानी है, कोई स्कूल है या कोई अकेडमी। तो ऑनर कहता है कि मुझे। परेश रावल हैरान हो जाते हैं और वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे क्रॉनिकल इंसोम्निया है, मैं कहीं से नहीं सोया, कई रातें गुजर चुकी है। तो परेश रावल इस पे कहते हैं कि एक गोली नींद की गर्म दूध के साथ रात को पी के नींद आ जाएगी। ऑनर बताता है कि मैंने सब किया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने फॉरेन डॉक्टर को दिखाया और 100 चीप काउंट की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मुझे यहाँ के एक और डॉक्टर ने बताया कि नानी अम्मा की तरह कहानियाँ सुना करो जैसे बचपन में सुनते थे और ख्वाबों की दुनिया में जाके सो जाओ। फिर परेश रावल थोड़े से एडजस्ट हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है। फिर हम देखते हैं रात हो जाती है और परेश रावल उनके कमरे में एंटर होते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप कहानियाँ कहाँ से लाते हो। वो बताते हैं कि मैं खुद लिखता हूँ। इस पे ऑनर कहता है कि आप किसी के बारे में लिख सकते हैं। वो कहते हैं जी मैं किसी के बारे में भी बोल सकता हूँ, मैं कहानी लिख नहीं सकता, मैं सिर्फ सुना सकता हूँ और बना सकता हूँ। हमने फ्लैशबैक में भी देखा था कि परेश रावल की वाइफ उनकी यंगर डेज में उनको कहती है ये लो पेन, तो वो कहते हैं ये बहुत सस्ता गिफ्ट है। तब वो कहती है कि लिखना स्टार्ट करो, मैं चाहती हूँ तुम लिखो। और वो गुस्से से बात करते हैं। बैक टू द फ्यूचर, परेश रावल को ऑनर कहता है इस कुर्सी के बारे में कहानी सुनाओ। एक अजीब सी कुर्सी पड़ी होती है। परेश रावल कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि एक जंगल में बहुत बारिश होती है, एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग और जानवर उस दरख्त के नीचे पनाह लेते हैं, लेकिन जैसे ही तूफान रुकता है वो उसी दरख्त को काट देते हैं। यहाँ पे कुर्सी का जिक्र नहीं होता, बट वो कहानी सुना देते हैं और हम देखते हैं कि परेश रावल कहानी सुनाते सुनाते सो गए, लेकिन ऑनर जाग रहा होता है और नेक्स्ट डे वो अपोलोजाइज करते हैं, लेकिन ऑनर बहुत खुश होता है। और फिर हम देखते हैं परेश रावल एक लाइब्रेरी विजिट करते हैं और वहाँ से बुक्स इशू करते हैं। लाइब्रेरियन एक लड़की होती है, उसके साथ भी उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही दिन चलते रहते हैं और उनको कहानियाँ सुनाते हैं और सो जाते हैं। उनका इंसोम्निया ठीक नहीं होता, लेकिन ये चीज़ चलती रहती है। ऐसे करते करते हम पीछे से देखते हैं कि उनके घर में एक टैंक है जिसमें फिश है और एक पालतू बिल्ली है। परेश रावल जिस घर में आए वो शुद्ध शाकाहारी होता है और उनको मांस मछली पसंद होती है। फिर वो खुद से जाके मछली लेकर आते हैं और कभी कभी नौकर से बनवाते हैं। परेश रावल के नौकर के साथ भी आहिस्ता से अच्छे बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और वो उसको रोज स्टोरी सुनाता है, बट नींद नहीं आती, लेकिन ऑनर खुश रहता है। फिर हम देखते हैं एक दिन ऑनर उसको अपने साथ लेके जाता है एक ओल्ड पॉन्ड पे और वहाँ पे बताता है कि उसके पास सब कुछ है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसके पास कॉफ़ी का बहुत अच्छा बिजनेस है, घर है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी लाइफ में एक कमी है, सरस्वती को वो शुरू से पसंद करता है, लेकिन सरस्वती को पैसे नहीं, इंटेलेक्चुअल चाहिए, यानी कि वो कहानी लिखने वाला हो या आपको बताया जैसे अच्छी बातें कहने वाले इंसान। वो बहुत डिसेंट होती है। तो वो बताता है कि मुझे वो पसंद है और उसको मैं नहीं पसंद। इस पे परेश रावल कहते हैं कि इसमें उसका नुकसान है, आपका नहीं। तो बताते हैं कि मेरी उससे बात हुई, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उसके बच्चे नहीं हैं। तो परेश रावल कहते हैं अब आपको कौन रोक सकता है, अब तो सब सही है, अब बात कर ले। वो कह रहे हैं बस ट्राई करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि परेश रावल ने अपने घर जाना होता है, यानी कोलकाता। तो उसे पूछते हैं आप कब वापस आएंगे। हम कहते हैं जल्दी। जाने से पहले वो लाइब्रेरी में चक्कर लगाता है और अपनी दोस्त से बात करता है एक बुक के बारे में। तभी वो एक्साइटेड होकर डिस्कस कर रही होती है कि आजकल एक नया स्टोरी टेलर आया है, एक नया राइटर आया है मार्केट में और वो बहुत अच्छी स्टोरीज लिख रहा है और सब उसके फ़ैन हो चुके हैं। तो वो कहते हैं वाह, उसका नाम होता है गुलाकी। तो वो कहते हैं कि मुझे भी दिखाओ कौन है। तो वो उसकी तस्वीर दिखाते हैं कि ये परेश रावल मंगला लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या लिखता है, ये क्या कहता है। तो बताती है कि इसने स्टोरी लिखी है कि जैसे सबसे फेवरेट तो मेरी स्टोरी वो है कि सब बंदे जंगल में जाते हैं, वो जल्दी जल्दी इसको स्टोरी बता रही होती है अपनी ही धुन में, लेकिन परेश रावल हैरान हो जाते हैं, वो उन्हीं की ही स्टोरी और वो जाके अपनी दोस्तों से डिस्कस कर रहे होते हैं। सब कहते हैं तो फिर आप उसको बता दें, कन्फर्ट कर दें। वो कहते हैं नहीं, वो तो मेरा काम कर रहा है जो मैं नहीं कर सकता, मैं लिख नहीं सकता, मैं सुना सकता हूँ, वो बना नहीं सकता, वो लिख सकता है, तो इसमें मेरा फ़ायदा है, मैं अमर हो जाऊँगा कि मेरा नाम रह जाएगा। तो उसके दोस्त समझाते हैं, लेकिन वो कहते हैं आओ मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ। तो वो उसको स्टोरी सुनाने लगता है और ये सीन बहुत मेटाफोरिकली अच्छा होगा। मूवी बहुत स्लो पेस्ड है, लेकिन इसके सीन, इसके सेट आपको बिल्कुल नेचुरल और बहुत खूबसूरत लगेंगे।
वो यहाँ पे उसको स्टोरी सुना रहे होते हैं और वहाँ पे ऑनर अपने नौकर से बात करके कह रहा होता है कि मछली मुझे भी खिला देना, कि हमें आदत हो जानी चाहिए अब उसकी। यहाँ पे परेश रावल कहते हैं कि मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, और दूसरी साइड पे नौकर वो सरस्वती की बातें कर रहे होते हैं। ये सीन बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, आपको देख के पता चलेगा। उसके बाद परेश रावल वापस आता है और आते ही उसको पता चलता है कि उसके ऊपर सरस्वती उसके मेहमान आए हुए हैं। तो वो उससे कहता है आप वही हैं, तो वो उसकी तारीफ करने लगा होता है, लेकिन औरत ऑनर उसको रोक देता है और अंदर भेज देता है। वो फिर स्टोरी सुना रहा है, और परेश रावल जब भी स्टोरी सुनाते हैं तो वो एक बोलते हैं कि जादुई तीली, यानी कि वो एक कश लेते हैं सिगरेट का, इनहेल करते हैं और फिर स्टोरी सुनाते हैं। कहते हैं यही मेरी पावर है। तो एक बार उन्होंने कहता है कि मुझसे भी शेयर करें। वो भी सिप लगाता है और वो अपनी कहानी सुनाता है। फिर हम देखते हैं, जो हमने मिस कर दिया, कि परेश रावल एक ख़ास राइटर की बुक लेना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो लाइब्रेरियन से भी अच्छे से मिलता रहता है। और एक दिन वो लाइब्रेरियन को बता रहा होता है कि वो क्या करता है। जब वो पूछते हैं कि आपने कहीं बताया नहीं, तो वो कहते हैं कि मैं स्टोरी टेलर हूँ। तो वो हैरान हो जाती हैं, अच्छा किसके लिए? वो कहते हैं यहाँ के फेमस बिजनेसमैन गोराकी के लिए, यानी कि ऑनर। और वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन होती है। और यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं परेश रावल घर जाके वो जगह छोड़ देते हैं और अपने बेटे से कहते हैं मैं आपके पास आ रहा हूँ, और अभी उसको डांट के फ़ोन बंद कर देते हैं। लेकिन फिर जाने से पहले ही वो उसे कह जाते हैं कि आपका काम नहीं हुआ, आप नहीं सो पाए, तो मैं जाना चाहता हूँ। ऑनर उसको बहुत चौंकने की कोशिश करते हैं कि सही चल रहा है। वो कहते हैं मैं ऐसे पैसे नहीं कमा सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं चलता हूँ। तो किसी तरह वो आ जाते हैं और फिर ऑनर को एक कॉन्फ्रेंस में प्रेस करने के लिए बुलाया जाता है। उसको शॉल दी जाती है कि वो बहुत छोटे से टाइम में बहुत फेमस हो गया है। और फिर उस प्रेस सेशन में आए हुए लोगों में से एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि हमें आपसे बात करनी है, तो परेश रावल की लिखी हुई कहानियों के बारे में। तो ऑनर कहता है कि आप बात बाद में कीजिएगा, अभी मैं स्पीच कर लूँ, पोइम सुना लूँ। तो वो पोइम सुना लेता है और फिर देखता है वो उनके घर आते हैं, और जब उसके घर आते हैं वो समझता है उसको प्रेस करने के लिए आए, लेकिन वो कहते हैं आप पर कॉपीराइट लागू होता है और 10 लाख का फाइन है, आपने हमारी राइटर की स्टोरीज अपने नाम पे छापी। ये सुन के वो बहुत हैरान हो जाता है, और इस बात के पता चलने पे सरस्वती भी नाराज़ होकर चली जाती है, जिसको वो बीच बीच में उसी पॉइंट पे लेके जाके बोलता था कि मैं आपको यहाँ पे प्रपोज किया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो इग्नोर कर देती थी। लेकिन वो उसके साथ थी कि अब ये राइटिंग करने लगा है, लेकिन एंड पे वो भी छोड़ जाती है नाराज़ होकर। और हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा ट्विस्ट कि परेश रावल ने जब पता लगते ही स्टोरीज किसी और राइटर की सुनाना शुरू कर दी थी। वो लाइब्रेरी में जाते थे तो वो उस राइटर की बुक लेकर आते थे और उसकी स्टोरी सुनाते थे। यानी परेश रावल ने डिसाइड नहीं किया था कि वो कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने उसको सबक सिखा दिया। अब भी हम देखते हैं कि वो अपने घर आ जाते हैं और उनको वही लड़का मिलता है जो मूवी के स्टार्ट में मिलता था, और कहता है कि आपकी कहानी बहुत मिस करता हूँ, कहानी सुना दीजिए। इस पर परेश रावल कहते हैं मैं अब फ्री में कहानी नहीं सुनाता। और फिर वो अपने घर जाते हैं और अपनी वाइफ का दिया हुआ पेन निकालते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और वो लिखते हैं ऑनर के बारे में। और वहाँ पर ऑनर फिर से राइटिंग स्टार्ट करता है और अब वो लिखता है डे लाइफ इंसिडेंट्स स्टोरी टेलर के बारे में। वो दोनों एक दूसरे के बारे में लिख रहे होते हैं और ये नहीं पता कि कौन किसको कॉपी कर रहा है। एंड दैट्स इट, यहाँ मूवी एंड होती है। ये मूवी बहुत मेटाफोरिकली है, इसमें रियल लाइफ स्टोरी को कैप्चर किया गया है और सेट और रियलिटी बहुत खूबसूरत दिखाई गई है। मूवी बहुत स्लो पेस है, लेकिन आपको देख के मजा आएगा। ट्विस्ट छोटा सा है, लेकिन इसको दिखाया बहुत बड़े तरीके से है। परेश रावल ने इस एज में भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है और आदिल हुसैन ने भी कुछ कम नहीं किया। ये वन टाइम वॉच मूवी है, बट इट्स अ वर्थ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा न्यू चैनल है गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट